तुम्हारी आह भी लग गई है, आराम सुकून सब बर्बाद हो गया है मेरा। रात में सो भी नहीं पाता, जहां भी जाता हूं सिर्फ तुम्हारी तलाश रहती है मुझे। प्लीज अब तो लौट आओ, कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। प्लीज वापस आ जाओ और आकर अपने हाथों से मुझे मेरे गुनाहों की सजा दो, ताकि अपनी बहन के मुजरिम को सजा देते हुए मेरे हाथ ना कांपे। चाय पियेंगी या कॉफी? थैंक यू, कुछ नहीं। मैं जानता हूं कि आपकी नजर में मेरा किरदार ठीक नहीं है। अगर साफ अल्फाज में कहूं तो एक बहुत बुरा इंसान हूं मैं आपकी नजर में, लेकिन यकीन जानिए ऐसा है नहीं जैसा आप सोचती हैं। आप सफाइयाँ क्यों दे रहे हैं मुझे? सफाई नहीं पेश कर रहा। उस दिन स्कूल में हमारे दरमियान जो बदमज़गी हुई और उसके बाद जो आपका रवैया था, मुझे अपना ही किरदार मशकूक लगने लगा। अगर ऐसा है तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। आप मुझे बस ये बताएं कि अब आप मुझसे क्या चाहते हैं। प्रिंसिपल साहिबा मुझे बता चुकी हैं कि आजकल आप किन हालात से गुजर रही हैं, और मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी जॉब कंटिन्यू करें। आप एक बार फिर एहसान करें मुझ पर। एहसान नहीं कर रहा हूं, अपनी गलती सुधार रहा हूं और आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मेरा आप में कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से परेशान हो। मैं आपकी परेशानी का बाइस नहीं बनना चाहता। सब दिखावा है मरियम, धोखा मत खाना। ये कोई नई साजिश लगती है। अगर अभी फंस गई तो आगे भी फंसती चली जाओगी। हो सकता है ये आदमी ऐसा ही हो जैसा दिख रहा है। अपने हालात को देखो मरियम। अगर किस्मत तुम पर मेहरबानी कर रही है तो मुंह मत फेरो। जॉब वापस मिल रही है तो ले लो, वरना जॉब के साथ छत भी नहीं रहेगी, और इस छत के अलावा फिलहाल कोई आसरा भी नहीं। कहाँ जाओगी हमना को लेकर? क्या फैसला किया आपने? मैं जॉब करना चाहती हूँ। गुड। लेकिन मेरी कुछ शरारतें हैं। अगर आपको वो मंजूर होंगी तो मैं स्कूल ज्वाइन कर लूंगी। कैसी शर्त? आप ना तो कभी मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे और ना ही कभी मुझे फोन करेंगे। और अगर जॉब से रिलेटेड आपको मुझसे कोई भी बात करनी होगी, आप प्रिंसिपल साहिबा के ऑफिस में मिलेंगे। हम अकेले कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आपको ये सारी बातें मंजूर हैं तो बता दें। ठीक है, कोई एतराज नहीं मुझे। सही, मैं फिर कल से स्कूल ज्वाइन कर लूंगी। थैंक यू। आज साबित हो गया, उसका दिमाग वाकई हिला हुआ। तुम आज भी दफ्तर नहीं गए? मेरा दिल नहीं कर रहा था अम्मी। बेटा अपनी यादों के हिसाब से बाहर निकलोगे तब किसी चीज में दिल लगेगा ना। क्यों खुद को भी तकलीफ देते हो और मुझे भी उसको याद कर करके? बेटा इतना अरसा हो गया उससे तुम्हारी जिंदगी से गए हुए, पता नहीं कहाँ होगी।
भूल जाओ उसे। ये इतना आसान नहीं है अम्मी। बस आप दुआ किया करें कि वो मुझे कहीं मिल जाए और मुझसे माफी मांग लो। बेटा मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि कोई ऐसा करिश्मा हो जाए, वो लड़की तुम्हें मिल जाए और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे। तुम मलिक से क्यों नहीं पूछते उसके बारे में? मैं कोशिश करके देख चुका, मलिक को मुझ पर भरोसा नहीं है, उसने मना कर दिया था। बस तुम्हें अपनी सच्चाई का, अपनी ईमानदारी का यकीन दिलाना होगा उन्हें। तुम किसी तरह से उन्हें जेल से छुड़ा नहीं सकते? अगर तुम ऐसा करो तो शायद उन्हें यकीन आ जाए तुम्हारी बात का। इसे छोड़ो, ये बताओ कि इरम के सर्जन से बात हुई तुम्हारी? जी मेरी बात हुई थी, काफी डिटेल में बात हुई थी। क्या कह रहा था? उन्होंने परसों बुलाया सर्जरी के लिए। बड़ी परेशानी हो रही है मुझे। खतरे की बात तो नहीं है बेटा? खतरे की कोई बात नहीं है अम्मी। मेरी डॉक्टर के साथ काफी डिटेल में डिस्कशन हुई थी। मैंने खुद इंटरनेट पर सर्च भी की है, बड़ी आम सी सर्जरी है। इंशाल्लाह आप देखिएगा, सर्जरी के बाद हमारी इरम पहले की तरह लगने लगी। ये जो इसका चोट का मार्क रह गया है ना माथे पर, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चले आप खाना खाइए। बताइए क्या दूं मैं आपको? कबाब है, तुम लोगे? नहीं शुक्रिया। इरम ने खाना खा लिया है? हाँ, उसने अपने कमरे में मंगवा लिया था। आलम, जी। शानी को फोन कर देना कि इरम की सर्जरी वाले दिन यहाँ आ जाए। जी मैं कॉल कर दूंगा कल से। चल यार, ये तो अच्छा होगा तूने उसे ऑफिस में बुलाकर उससे बात कर ली। वैसे मान गई है वो जॉब के लिए? मान तो गई है, लेकिन बड़ी मुश्किल से। शुक्र है। लेकिन भाई बड़ी अजीब लड़की, बहुत अजीब। अब क्या कर दिया उसने ऐसा? ये जानते हुए कि मैं स्कूल का मालिक हूं, मुझ पर उसने कुछ शर्तें रखी हैं। कैसी शर्तें? वो ये कि मैं उसे कभी फोन कॉल नहीं करूंगा, इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा, और अगर जॉब के मुतालिक मुझे कभी उससे कोई बात करनी हुई तो प्रिंसिपल के ऑफिस में बात होगी, सबके सामने। हम अकेले कभी नहीं मिलेंगे। यार ये तूने उसे टीचर की जॉब दी है या फिर एमडी की पोस्ट पे हायर कर रहा है? इतने नखरे तो एमडी के भी नहीं होते यार। हाँ यार, कम से कम मुझे तो सुकून मिल गया ना। अब मुझे ये नहीं होगा कि मेरी वजह से वो किसी तकलीफ में। यार वैसे एक बात तो बता, तुझे वाकई उससे हमदर्दी है या फिर? क्या मतलब? क्या तो उसे पसंद करने तो नहीं लगा? तू पागल हो गया? इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है, कोई भी उसे पसंद कर सकता है। और अगर तेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे बता, मैं ट्राई कर लेता हूँ। बेटा सोचना भी मत, बल्कि एक काम करना, तू ट्राई कर ले। क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक फोन कॉल की थी और उसने मुझसे क्या कुछ नहीं कहा। सोच तेरे साथ वो क्या करेगी, तेरे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। नहीं भाई नहीं, मेरे तो अच्छे अच्छों की तौबा, आपका ही काम है। यार वैसे शक्ल से कितनी मासूम लगती है। शक्ल से तो तू भी बहुत शरीफ लगता है। हाँ हाँ कर ले बात। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया वापस अपनी जॉब पर आकर। सच पूछो मरियम, मेरी नजर में इससे अच्छी जॉब तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकती थी। अब तुम देखो कितनी परेशान थी तुम, जॉब की अलग परेशानी, घर की अलग परेशानी। अब अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो गई। ठीक कह रही हैं आप। मरियम एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानोगी। नहीं मैडम, मैं क्यों बुरा मनाऊंगी, आप कहें। तुम्हें शान सर को जज करने में बहुत जल्दबाजी से काम लिया।
वो बहुत भले आदमी है, मैं उन्हें बहुत अरसे से जानती हूँ। उन्हें जानते हुए मुझे तो अभी कुछ दिन ही हुए हैं और लाजमी सी बात है कि मेरी और आपकी सोच उनके बारे में मुख्तलिफ ही होगी। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें कहती थी कि शान साहब बहुत शरीफ इंसान है, तो तुम्हें उसी वक्त मेरी बात का यकीन कर लेना चाहिए था ना। मैडम, सुनी सुनाई बातों पे मैं यकीन नहीं करती। जब मेरा दिल गवाही देता है तो मैं खुद यकीन कर लेती हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे तुम्हारा दिल गवाही दे दे कि शान साहब वैसे ही हो जैसे मैं समझती हूँ, सब समझती हूँ। उम्मीद है ऐसा ही हो। इतनी देर क्यों हो रही है? आप फिक्र ना करें अम्मी, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कामयाब रहा है। अभी थोड़ी देर में इनको रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप लोग इनसे मिले जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिला वजह परेशान हो रही थी, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र। अब सब ठीक हो जाएगा। आलम साहब, अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। कितना खिल उठा है ना मेरी बच्ची का चेहरा। बिल्कुल ठीक कहते थे जाने आलम, हमारी इरम सर्जरी के बाद बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। प्यारी लग रही है ना? मेरी बहन तो है ही बहुत प्यारी। बस अल्लाह इसे नजरे बद से बचाए। पार्टनर, देखोगे अपना चेहरा? ये देखो, ये स्माइल। ये हाथ तो हटाओ, स्माइल करो। ये माथे पे लगा दाग तो मिट गया, तार पे लगे दाग कैसे मिटाऊंगा? इरम, ऐसी बातें मत करो बेटा। बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, भूल जाओ सब। नहीं अम्मी, मेरी माँ है ना, इसलिए ऐसे कह रही है। पार्टनर, तुमने वादा किया था ना कि तुम इस तरह की कोई बात नहीं करोगी जिससे हमें या तुम्हें तकलीफ हो। फिर क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? अगर अब तुमने इस तरह किया ना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। तुम्हें हमारा ख्याल भी नहीं और हम तुमसे नाराज भी ना हो। अब तो सॉरी, आइंदा ऐसे कुछ नहीं करें। पक्का? मुकरोगी तो नहीं अपनी बात से? नहीं। गुड। अच्छा देखो, हाँ काशिफ बोलो। मैं